मावा गुजिया। हेलो नमस्कार, रोज़ किचन में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, होली का त्यौहार आ रहा है तो हम उसी की तैयारी कर रहे हैं। होली के त्यौहार के लिए हम मीठा और नमकीन दोनों तरह की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। तो नमकीन रेसिपी यानी स्नैक्स की रेसिपी मैंने पहले ही आपके साथ शेयर कर ली थी, वो थी मेथी मठरी। तो आज हम मीठा बनाएंगे। मीठे में हम बनाएंगे मावा गुजिया यानी खोए का गुजिया बनाएंगे। तो देखिए उसके लिए हमने क्या किया है। उसके लिए ये हमने 250 ग्राम यानी 250 ग्राम मैदा ले लिया है। मैदे को हमने पहले से ही छान कर ले लिया है। तो अब हम मैदे को गूंद लेंगे। गूंदने से पहले क्या करेंगे, हम इसमें थोड़ा सा नमक मिलाएंगे। नमक मिलाने से ये नमकीन नहीं होगा, हमें एक चुटकी भर कर नमक डालना है, इसका स्वाद उभर कर आएगा। तो देखिए इतना सा नमक हमें डालना है। ये हम नमक को डालेंगे मैदे में, मैदे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैदा जितना अच्छे से आप गूंदेंगे तो उतना ही खस्ता हमारी गुजिया बनेगी। तो देखिए नमक डालने के बाद हमने इसे मिक्स कर लिया। फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कौन सी नई रेसिपी आप देखना चाहते हैं वो भी मुझे लिखकर सेंड करिएगा। तो चलिए अब हम मैदे में घी डालेंगे। घी को पिघाल कर डालना है और ठंडा डालना है, हमें गर्म करके नहीं इस्तेमाल करना है। हम 250 ग्राम के लिए 4 चम्मच घी ले लेंगे। 4 चम्मच परफेक्ट है। देखिए अब हम क्या करेंगे, घी और मैदे को अच्छे से मिलाएंगे। जितना अच्छे से आप मिलाएंगे उतना खस्ता गुजिया बनेगी। अभी हमने घी को चम्मच से मिला दिया। हम चम्मच बाजू में रखेंगे और हाथों से मसलते हुए घी और मैदे को मिला लेंगे। तो चलिए हाथों से काम करते हैं। जितना अच्छे मिक्स करेंगे उतना अच्छा हमारा गुजिया बनेगा। इस तरह मसलते हुए ही हमें मैदे और घी को मिला लेना है। जितना मिलाना है गुजिया अच्छा बनेगी। तो चलिए इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए इसके मैदे और घी मिक्स होने की साइन है। इस तरह हमें एक मुट्ठी में लेके दबा के देखना है। अगर बॉल जैसा शेप आएगा इसका मतलब हमने घी परफेक्ट लिया था उसमें। देखिए ये अच्छा वाला साइन है, यानी हमारे घी और मैदा का जो मेजरमेंट है वो परफेक्ट है। तो चलिए मैदे और घी को हमने अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा मारते हुए सख्त मैदे को गूंथ लेंगे। सख्त गूंदना है। तो चलिए एकदम से पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डाल के हम मैदे को गूंथ लेंगे। तो हम पहले मैदे को गूंथ लेते हैं। देखिए और थोड़ा पानी डालेंगे। इसी तरह थोड़ा थोड़ा ही डालना है पानी, एकदम से नहीं डालना है। तो चलिए हम मैदे को, देखिए हमने मैदे को सख्त गूंथ लिया है, एकदम सख्त है। देखिए अभी लाइंस दिख रही है ना, अभी ये ठीक से हुआ नहीं है, सिर्फ मिक्स हुआ है। अब हम इसे गीले कपड़े से ढककर 1 घंटे के लिए रखेंगे। फिर बीच में हम आधे घंटे बाद इसे दोबारा मल लेंगे और फिर दोबारा ढक कर रख देंगे। इस तरह हम 1 घंटे में एक बार और मल लेंगे इसे। तो चलिए अब हम इसे बाजू में रखते हैं और आगे की तैयारी करते हैं। तो आगे की तैयारी के लिए देखिए हमने गैस ऑन करके कढ़ाई रखी है। अब हम इसमें मावा को भूनेंगे। मावा यानी खोया। तो देखिए ये हमने आधा किलो लिया, हमें इतनी ज़रूरत नहीं, लेकिन ये हमारे पास है तो हम इसे गर्म करके रख देते हैं, तो आगे ये अच्छे से रह जाएगा। तो चलिए इसे हम, गैस की फ्लेम हमें लो रखना है और मावे को भून लेना है। अच्छा गोल्डन कलर आते दम तक हमें इसे भूनना है और कंटिन्यूस चलाते रहना है, नहीं तो फ्रेंड्स ये जल जाएगा। देखिए देखिए मावा अभी पूरी तरह से मेल्ट हो गया है। अभी हमें और भूनना है, अच्छा कलर आते दम तक और भूनना है। 8 से 9 मिनट लग जाएंगे लो फ्लेम पे भूनने के लिए। तो देखिए मावे को हमने अच्छा गोल्डन कलर आते दम तक भून लिया है। देखिए अब हम इसे निकाल लेंगे और ठंडा करने के लिए रखेंगे। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं। देखिए हमने मावा को निकाल लिया है भून कर। अब हमने वही कढ़ाई में दोबारा इसमें 2 चम्मच तेल डाल दिया है। अब हम इसमें सूजी भूनेंगे। सूजी को भी चलाते हुए भून लेना है। इसे भी हमें गोल्डन कलर आते दम तक भूनना है। इसी तरह चलाते रहिएगा फ्रेंड्स। गैस की फ्लेम हमें लो ही रखना है सब भूनने के लिए। देखिए सूजी आधी भून गई है। अब हम इसमें
डेसिकेटेड कोकोनट डालेंगे। सूजी हमने 2 चम्मच डाली थी, अब उतना ही हम डेसिकेटेड कोकोनट डालेंगे। अगर आपके पास डेसिकेटेड कोकोनट नहीं है तो सूखा कोपरा आप कद्दूकस करके ले सकते हैं और इसमें डाल सकते हैं। तो हमने ये 2 चम्मच लिया है, 2 से 3 चम्मच है, डाल देंगे हम इसमें और इसे भी सूजी के साथ मिक्स करेंगे तो ये भी अच्छे से भून जाएगा। तो देखिए सूजी और डेसिकेटेड कोकोनट हमने अच्छे से गोल्डन कलर आते दम तक भून लिया है। तो अब हम इसे भी अलग बर्तन में निकाल के ठंडा करेंगे। जितना अच्छे से हम चीज़ें भूनेंगे उतना ही जो हम रेसिपी जो भी हम बनाने वाले उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। तो देखिए ये भून गया है सूजी और डेसिकेटेड कोकोनट, इसे हम निकाल लेते हैं। अब हम उसी कढ़ाई का इस्तेमाल करेंगे, उसमें हम थोड़ा घी और डालेंगे और इसमें हम ड्राई फ्रूट्स जो है नट्स वो भूनेंगे। तो नट्स में हमने लिया है बादाम, ये 2 चम्मच बादाम है, 2 चम्मच काजू लिए हैं और ये 2 चम्मच पिस्ता ले लिया है। इसे हमने बारीक कूट कर ले लिया था, इसे भी चलाते हुए भून लेना है। हम दिवाली पे भी जो सूजी का गुजिया बनाते हैं उसमें भी जो भी चीज़ें हम इंग्रेडिएंट डालते हैं वो पूरा भून के डालते हैं, उसकी शेल्फ लाइफ अच्छे से बढ़ जाती है। 2 से 3 महीना आराम से रह जाता है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा मात्रा में बनाते हैं गुजिया वगैरह दिवाली पर। तो देखिए हमने नट्स को अच्छे से भून लिया, अब हम इसे भी निकाल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने मावा, सूजी और डेसिकेटेड कोकोनट और ये नट्स को अच्छे से भून लिया। इसे अब हम ठंडा करेंगे और आगे की प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो चलिए इसे ठंडा होने देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मावा और ये सब हमने जो रखा था भून के, ये अच्छे से ठंडा हो गया है। अब मावा देखिए सख्त हो गया है देख ठंडा होने के बाद। अब हम इसे हाथों से खोल लेते हैं, थोड़ा सा खुला कर लेंगे। आप चाहे तो चम्मच का इस्तेमाल कर सकते हैं, हमने हाथों से कर लिया। अब हम ये सारी चीज़ें मिक्स कर लेंगे। पहले हम इसमें सूजी और डेसिकेटेड कोकोनट डाल देंगे, यानी नारियल का बुरादा डाला है हमने। डेसिकेटेड कोकोनट का मतलब होता है नारियल का बुरादा। कई लोगों को पता नहीं है डेसिकेटेड कोकोनट कुछ क्या है। अब हम ये नट्स जो भुना था वो भी डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। अब मिक्स करने के बाद सारी चीज़ें ठंडी होने के बाद ही हम इसमें पीसी हुई चीनी डाल देंगे, यानी पाउडर्ड शुगर। ये हमने 50 ग्राम लिया। चीनी आप अपने हिसाब से जितना आपको मीठा पसंद है उस हिसाब से डालिएगा। अब हम 1 चम्मच इलायची का पाउडर डालेंगे। हमारे पास ऑलरेडी इलायची का पाउडर बना हुआ है, इसीलिए वो बनाना आपको दिखाया नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हम हाथों से ही मिक्स कर रहे हैं। तो देखिए सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसे बाजू में रखेंगे और हमारा गुजिया बनाने की तैयारी करेंगे। चलिए, तो देखिए हमने मैदा गूंथ के रखा था, बीच में हमने 1 घंटा पूरा हो गया, बीच में हमने एक बार और मसल लिया था। अब हम दोबारा इसे मसलेंगे, अच्छे से मसल लेना है। देखिए गुजिया बोल रही हूँ, मैदे को हमने मसल लिया है। अब हम गुजिया बनाने की शुरुआत करेंगे। तो हम छोटे छोटे पेड़े काट लेंगे। छोटे पेड़े जितना आप बड़ा छोटा गुजिया बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप पेड़े काट कर ले सकते हैं। तो देखिए ये हमने छोटा पेड़ा काट लिया। अब हम इसे बेल लेंगे। फ्रेंड्स, जो हम कैमरा से शूट कर रहे हैं वो बीच में आता है, इसलिए मैं आपको बेल कर नहीं दिखा पाती हूँ ठीक से। ट्राइपॉड हमने बीच में ही रखा है और उसके बाजू से हाथ निकाल कर बेल रहे हैं, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो मैंने ये अलग से निकाल कर बेल लिया। तो हमें पूरी जो है पतली पतली ही बेलनी है। अब गुजिया बनाने के लिए हम ये इस तरह का साँचा ले सकते हैं, या तो फिर मैं आपको दूसरा तरीका भी बताती हूँ। साँचा नहीं है तो एक कटोरी ले लीजिए बड़ी वाली और उस तरह बीच से कट कर लिए तो गोल शेप आ जाएगा आपको। ये जो आटा निकला है एक्स्ट्रा, इसे हम दोबारा ढक कर रखेंगे। देखिए एकदम बिल्कुल शेप गोल आया है ना। अब हम क्या करेंगे, ये जो मिश्रण हमने बनाया है मावा का, ये इसमें डाल देंगे। ये आपको जितना पसंद हो उतना डालिएगा। हम देखिए
2 छोटे चम्मच भरकर डाल रहे हैं। अब हम दोनों साइड से इस तरह उठाएंगे और ये एजेस जो एक कॉर्नर है इसे चिपका लेंगे। इस तरह हाथों से करना है, हल्के हाथों से प्रेस करते हुए इसको चिपकाना है और इस तरह उठाते हुए एक डिज़ाइन बना लेना है। अगर आपको आती है तो ठीक है, देखिए इस तरह से घुमाते रहिए, बस घुमाना है, थोड़ा सा दबा देना है। टेढ़ी मेढ़ी आएगी तो चलेगा, कोई बात नहीं, जो नए बना रहे हो सकता है नहीं हो। देखिए शेप कैसा भी आए, डिज़ाइन कैसी भी आए, लेकिन हमारा गुजिया बनना ज़रूरी है। तो देखिए एक गुजिया हमने बना ली है, इसे हम ढक कर रखेंगे। इसे भी हमें गीले कपड़े से ढक कर रखना है। तो चलिए अब मैं साँचे में बनाकर दिखाती है। तो देखिए हमने पूरी बेल ली है। अब हम साँचा लेंगे, ये गुजिया का ही साँचा होता है, प्लास्टिक का भी मिलता है इसमें। और ये जिसमें हम थोड़ा सा पानी लगाएंगे। तो देखिए पहले हम इसमें मिश्रण भर लेते हैं। साँचे में बनाने के लिए जो आप पूरी बनाएंगे ना, उसे थोड़ा बड़ा बेलिएगा। हम लोगों को आदत है, इसीलिए हम लोगों को चल जाता है। देखिए हमने मिश्रण लगा दिया। अब ये में जो एजेस के जो कटर होते हैं ना, उस पर थोड़ा सा पानी लगाइएगा और इस तरह फोल्ड कर लेना है। अब हम इससे साँचे को बंद करके कट कर लेंगे। काफ़ी लोगों को पता है कैसे करते हो। देखिए ये एक्स्ट्रा वाला आटा है, इसे निकाल लेना है। और देखिए हमारी दूसरी गुजिया भी रेडी है। अब हम गुजिया को भी गीले कपड़े से ढक कर रखेंगे। ऐसे ही नहीं रखना है, नहीं तो सूखा हो जाएगा ये। जब हम फ्राई करने जाएंगे तो टूट सकता है ये। तो देखिए हमने ढक दिया है। तो चलिए इसी तरह सारे गुजिया को रेडी कर लेते हैं, फिर हम इसे फ्राई कर लेंगे। चलिए तो देखिए हमने सारे गुजिया बना लिए हैं। कुछ साँचे से बनाए, कुछ हाथ से बना लिए। गुजिया आपको जैसे बड़ी छोटी पसंद है उसी तरह बनाइएगा। तो देखिए हमने गैस ऑन करके कढ़ाई रखी है और कढ़ाई में तेल गरम करें। तेल हमें ज़्यादा नहीं गरम करना है। देखिए हमने गुजिया डाला है, 2-3 बबल्स दिख रहे हैं, हमें तेल इतना ही गरम चाहिए, मतलब पूरा गरम नहीं करना है, हल्के ठंडे तेल में डालना है। अब हम एक एक करके उसमें गुजिया डाल देंगे और गुजिया को फ्राई कर लेंगे। तो देखिए गुजिया को हिलाना नहीं है, तेल में डालने के बाद ये अपने आप ऊपर आ जाती है। जैसे जैसे फ्राई होगा वैसे वैसे ऊपर आएगा। अब हम इसे पलट लेते हैं एक एक करके। ध्यान से काम करना है, तेल गरम होता है। जो बच्चे नए सीख रहे हैं उनके लिए है ये। देखिए तो देखिए गुजिया को हमने गोल्डन फ्राई कर लिया है। अब हम इसे निकाल लेते। बहुत ही अच्छी महक आ रही है फ्रेंड्स। चलिए अब हम इसे निकालेंगे और बाकी जो बची है उसे भी हम फ्राई कर लेंगे। देखिए हमने सारी गुजिया को फ्राई कर लिया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी मावा की गुजिया पूरी तरह से रेडी है। आप भी इसी तरह बनाइए, खाइए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मैं आपको एक गुजिया तोड़कर दिखाती हूँ कितना खस्ता बनी है। देखिए एक ले लेंगे और इस तरह तोड़ लेंगे। देखिए फीलिंग भी देखिए कितना भरी भरी है। आप भी इसी तरह बनाइए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।